हेलो व्यूअर्स, आज हम वाटर सराउंडिंग द अर्थ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट प्लैनेट अर्थ इज़ ऑफन कॉल्ड द वाटर प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट वाटर ऑन इट। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लैनेट अर्थ को ज़्यादातर लोग वाटर प्लैनेट कहा कहते हैं या तो फिर ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है इस प्लैनेट में। वाटर कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस and is present as ocean, river, lake, underground flow, glacial ice and water vapor in the air। जो वाटर प्रेजेंट है कवर करता है 71% अर्थ को, जो कि सरफेस पे हैं। वो प्रेजेंट किस रूप में है? ओशन के रूप में, रिवर के रूप में, लेक के, अंडरग्राउंड फ्लो, ग्लेशियल आइस और वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है। More than 97% of this realm of water on the earth is salt water present in ocean and sea. About 2% is glacier ice and less than 1% of all the water of earth fresh water in river and lake। ज़्यादातर 97% जो हमारा क्षेत्र है वाटर का अर्थ में, वो है सॉल्ट वाटर जो कि प्रेजेंट है ओशन में और सी में। 2% है ग्लेशियर आइस में एंड लेस देन 1% है जो सभी तरह के वाटर जो अर्थ पे है, फ्रेश वाटर जो रिवर और लेक से है। Thus the ocean, namely Pacific, Atlantic, Indian and Arctic are the largest reservoirs of water on our earth। इसलिए जो ओशन जो कि नाम से पैसिफिक कहलाते हैं, एटलांटिक कहते हैं, इंडियन और आर्टिक हैं, जो सबसे बड़े रिजर्वर्स ऑफ द वाटर हैं अर्थ में। लेट अस स्टडी अबाउट दिस प्रिंसिपल वाटर बॉडीज़। चलिए अब हम लोग ये वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके नेचर्स के बारे में, उनका सोर्स कैसा है, उनका मूवमेंट कैसा है और वो हमारे लाइफ के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। द अर्थ रिसीव मेजर पार्ट ऑफ प्योर वाटर थ्रू रेनफॉल। जो पृथ्वी है हमारी, वो ज़्यादातर पानी प्योर वाटर कहाँ से प्राप्त करती है? वो रेनफॉल के थ्रू। इन एडिशन इट रिसीव फ्रेश वाटर थ्रू न्यूमरस स्प्रिंग्स एंड रिवर्स। उस और ये कहाँ जाते हैं ये फ्रेश वाटर? ज़्यादातर ये स्प्रिंग्स और रिवर्स में जाते हैं। द वाटर अ बिगनिंग or nor an end। Let us find out in detail how the process of water cycle work। इन एडिशन रिसीव करते हैं तो जो वाटर है ना तो रिमेन स्टैटिक है। ये एक साइकिल है, मतलब एक प्रक्रिया है विच हैज़ नेदर बिगनिंग और नॉर एंड। इसका ना तो शुरुआत है ना तो एंड है। चलिए हम इसका डिटेल पढ़ते हैं कि वाटर साइकिल कैसे वर्क करता है। हाँ, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, किस तरीके से हमारा ये वाटर साइकिल काम करता है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉज वाटर टू इवापोरेट। हैंस वाटर ऑफ द ओशन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ सन बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। मतलब जो सन है वो हमारा जो सूर्य है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसके कारण जो पानी है वो इवापोरेट होता है। वाटर ऑफ द ओशन इज़ कन्वर्टेड इन वाटर वेपर। जो हमारे समुद्र का पानी है वो कन्वर्ट होकर वेपर में हो जाता है। और जो हीट ऑफ सन बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन किसके द्वारा होता है? हीट ऑफ सन के द्वारा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। The evaporated vapor rise up in the atmosphere and condense into tiny crystal of ice droplet। जो वाटर वेपर होकर ऊपर उठते हैं एटमॉस्फेयर में, वो एक जगह कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मतलब गठित हो जाते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल आइज में, छोटे छोटे एकदम चमकीले बर्फ के रूप में वो एक छोटी छोटी बूंदों में जमे हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं? ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर
टू फॉर्म क्लाउड, और यही जो ड्रॉपलेट्स ऑफ आइस हैं वो बादल बनाते हैं. व्हेन द कंडेंस आइस क्रिस्टल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ग्रो इन साइज, और जब ये जमे हुए क्रिस्टल आइस के जो वाटर होते हैं, छोटे छोटे बूंदें होती हैं, जब उनके साइज बड़े होने लगते हैं एंड एनेबल टू फ्लो, और जब वो बड़े होने के कारण वो फ्लो नहीं कर पाते, दे फॉल डाउन ओवर द अर्थ सरफेस एज प्रिसिपिटेशन. तो वो क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं. जो छोटे छोटे जो बूंदें होती हैं अर्थ वो ज़्यादा जब उसको आकार बड़ा लेने, प्रिसिपिटेशन. इट इज़ बिकॉज of this never ending circulation that the process is described as water cycle. और इसीलिए इसका एंडिंग, जो ये प्रोसेस जो है ये एंड नहीं होता है, और यही हमारा वाटर साइकिल कहलाता है कि हमारा जो पानी है, ओशन का पानी, एनर्जी के हीट से ऊपर जाता है. वहाँ पर वो छोटे छोटे टाइनी क्रिस्टल्स के रूप में, छोटे छोटे बूंद के रूप में बादल का रूप लेता है. और वो बादल का, जब वो बादल बड़े होते हैं, उनके पानी की बूंद के रूप में वो पृथ्वी पे गिरते हैं, तो वो हमारा प्रिसेप्शन कहलाता है. और यही जो है, यही वाटर साइकिल बनता रहता है. अ मेजर पार्ट ऑफ द वाटर रन ऑफ ओवर द अर्थ सरफेस फॉर्मिंग न्यूमरस स्ट्रीम. जितने भी मेजर पार्ट हैं वाटर के, जो भी मुख्य पार्ट हैं वाटर के जो अर्थ पर रहते हैं, वो ज़्यादातर धाराओं के रूप में हैं. अ स्मॉल पार्ट ऑफ रेन वाटर प्रोक्लेट्स इनसाइड द अर्थ विच फॉर्म ग्राउंड वाटर. और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं पानी के, जो नीचे रिसते हैं पृथ्वी के अंदर, उनको ग्राउंड वाटर कहा जाता है. द ग्राउंड वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट. और यही जो ग्राउंड वाटर होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो रिस के गए होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्लांट के लिए. वाटर जो वो बहुत बड़े रिसोर्स होते हैं प्लांट के लिए, उनके जीवन के लिए. द प्लांट ड्राइव द ग्राउंड वाटर थ्रू देयर रूट्स. और ये जो प्लांट है वो लेते हैं पानी ग्राउंड वाटर के थ्रू ही अपने जड़ों को देने के लिए. सिस्टम एंड रिटर्न इट टू एटमॉस्फेयर. ये जो प्लांट पानी लेते हैं, जो पृथ्वी के अंदर रिस कर पानी आता है, वो ये रूट के थ्रू ये प्लांट लेते हैं और इन्हें वापस एटमॉस्फेयर को दे देते हैं एक मॉइस्ट एयर के रूप में, थ्रू देयर लीव्स, अपने पत्तों के द्वारा. वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन. पानी जो है वो एक हाई एल्टीट्यूड रीजन पर एक आइस के रूप में भी रहता है. जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई वाले जगहों पर, तो वहाँ पर ये बर्फ़ के रूप में भी पानी के बर्फ़ के रूप में भी पानी जो है वो एक हाई एल्टीट्यूड रीजन पर एक आइस के रूप में भी रहता है. जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई वाले जगहों पर, तो वहाँ पर ये बर्फ़ के रूप में भी पानी के बर्फ़ के रूप में भी ये रहता है. कौन? पानी. Thus we can infer that there is a continuous supply of water to our earth. इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ में कंटिन्यूस पानी का सप्लाई होता रहता है. However, the distribution of water is not uniform. जबकि जो हमारा पानी का विभाजन है वो एक जैसा नहीं है. सम एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल. कुछ एरिया में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ़ गिरते हैं. विच इंक्रीज वाटर सप्लाई. जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, स्नोफॉल होते हैं, वहाँ पर जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है. दस ऑन द अदर हैंड एरिया रिसीविंग लो रेनफॉल. उसी तरह अगर जहाँ पर कम पानी का रेनफॉल होता है, वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है. वहाँ पर जहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं बरसता है, वहाँ पानी की कमी हो जाती है.
We can regulate this resource by storing the surplus water in large reservoirs or by conserving it in several other way. तब हम क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं सोर्स के द्वारा. किस सोर्स के द्वारा? उसको स्टोर करते हैं, मतलब उसको जमा करते हैं थ्रू सरप्लस वाटर इन लार्ज रिजर्वेयर्स. मतलब कि बहुत लार्ज मात्रा में उसको हम स्टोर करते हैं, उसको रिज़र्व करते हैं और उसको संरक्षित करते हैं दूसरी तरीके से, टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, जिससे कि हमारा अर्थ का लाइफ आगे बढ़ सके. द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी, सो वी शुड सेव द प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स. हमारे लिए वाटर जो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें इसे सेव करके रखना चाहिए नेचर के रिसोर्स के थ्रू. तो बच्चों आज फर्स्ट पार्ट में मैंने आज आपको बताया कि कैसे वाटर साइकिल और वाटर का हम लोग वाटर का साइकिल कैसे प्रोसेस होता है. तो ये नेक्स्ट पार्ट जो है आगे का मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो आप कंटिन्यू बने रहो.